Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine and safe at your home. Once again, I welcome you on the Wisdom Chemistry. My class 10th students, चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट्स। बेटा उसमें ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं आपके। वो सारे वीडियो लेक्चर आपको देखना कंपलसरी है बेटा, नहीं तो अगर एक भी वीडियो लेक्चर आप मिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है करंट वीडियो लेक्चर को समझने में। तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए विजडम केमिस्ट्री बाय नवीन सर, फर्स्ट नंबर पे ही मेरा चैनल आपको मिलेगा। वहाँ पे आप क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप चैप्टर के जो भी वीडियोज़ आपने नहीं देखा वो सेलेक्ट करके वो वीडियो आप देखिए, और उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और बेटा जितना भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हो गया है ऑलमोस्ट, सेकंड चैप्टर 80 to 90% कवर हो चुका है। मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको इनको सॉल्व करना है बेटा। और जितनी भी वीडियो में बनाया हूँ सबको आप प्ले करिए और उसको पेन लेके नोट डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, जिससे आपका प्रॉपर वे में नोट्स भी बनता रहेगा। रियली आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन दिस लॉकडाउन, दैट्स वाई आई एम स्टार्टेड टू मेक ए एजुकेशनल वीडियो, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर कोऑपरेशन। बेटा अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट्स। तो हम सॉल्ट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स। और बेटा ये जो हमने सॉल्ट्स आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये 2-3 बुक का कलेक्शन है। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे वो सारे पॉइंट हमने कलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो बिल्कुल आप सारा वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं हो पाएगा और प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा और माइंड में इसको रखिएगा। ओके, देन स्टार्ट आवर वीडियो, दैट इज सॉल्ट। Dear students, today we are going to study about the salts. ठीक है, सॉल्ट्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन, बेटा जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा। कैसे होता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती क्या है? तो व्हेन ए एसिड react with base, then the formation of salt and water occur। तो कहने का मतलब है सॉल्ट्स का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये होता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। बेटा जो ये सॉल्ट होता है इसकी 3 कंडीशन होती हैं सॉल्ट की। ये या तो एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, या ये बेसिक सॉल्ट हो सकता है, या फिर ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल भी हो सकता है। तो सबकी कंडीशन अलग अलग है। आइए हम देखते हैं वो कौन सी कंडीशन है जब सॉल्ट एसिडिक होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब सॉल्ट बेसिक इन नेचर होता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जब सॉल्ट न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो बेटा अगर जिस बच्चों को कभी भी डाउट है कि सॉल्ट न्यूट्रल होता है तो बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट को आप अपडेट करिए। सॉल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। आइए देखते हैं तीनों की कंडीशंस क्या हैं।
बेटा जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो सॉल्ट न्यूट्रल इन नेचर होता है और उसका pH 7 होता है। pH स्केल में हमने देखा है कि जब pH स्केल पे pH की वैल्यू 7 आती है तो ऐसा सॉल्यूशन न्यूट्रल इन नेचर होता है। कहने का मतलब हमने आपको बताया था एसिड को हमने हीरो माना था और बेस को हमने विलेन माना था। यहाँ पे हीरो और विलेन दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों में फाइट होगी, दोनों बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, तो दोनों ही मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अगर हम सेकंड की बात करें कि कब एसिडिक होता है, जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे बेटा सॉल्ट नहीं रहेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट जो बने होगा उसका एसिडिक सॉल्ट होगा और इसकी pH वैल्यू लेस देन 7 होगी। pH स्केल अगर आपको याद होगा, pH स्केल पे अगर किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 से कम आती है तो वो एसिडिक इन नेचर होता था। अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि सॉल्ट कब बेसिक इन नेचर होता है, जब सॉल्ट ऑफ यहाँ पे भी नहीं रहेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ, जो सॉल्ट यहाँ पे बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा और उसका pH क्या होगा? मोर देन 7। pH स्केल रिमाइंड करिए, pH स्केल पे अगर सॉल्यूशन की वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है तो वो पर्टिकुलर कंटेंट क्या होता था? बेसिक इन नेचर। तो आपको पता चल गया सॉल्ट कब न्यूट्रल होता है, सॉल्ट कब एसिडिक होता है और सॉल्ट कब बेसिक होता है। तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, माइंड में हमेशा ये आपके काम आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। बेटा यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, जिनको बेटा आपको बिल्कुल सॉल्ट वाले चैप्टर में याद होना चाहिए और एक एक करके मैं आप पढ़ रहा हूँ, आप उसको नोट करते चलिए। सोडियम क्लोराइड, तो इसके बारे में सबको पता है, सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। सेकेंड है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है। एक बात आपको बता दूं, फर्स्ट चैप्टर में हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर फर्स्ट में वो हाउ टू मेक द केमिकल फार्मूला, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये सारी चीज़ें अपने आप याद भी नहीं करनी पड़ेंगी, सब अपने आप लिख लोगे, ठीक है। थर्ड वन क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, MgCl2। जिंक क्लोराइड ZnCl2, सोडियम फास्फेट Na2SO4। नेक्स्ट वन पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, याद रखना कैसे पढ़ना है इसको, Al2SO4 होल थ्राइस। जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सोडियम एसीटेट CS3COONA। तो बेटा ये जितने भी यहाँ पे सॉल्ट्स लिखे हुए हैं ये सारे सॉल्ट बेटा, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बेटा इसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। चलिए एक दो हम आपको बता देते हैं कैसे
सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सपोज हमें कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। तो बेटा कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। अब यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट के का फार्मूला होता है SO4, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो एक एरो हम इधर खींचते हैं और दूसरा एरो हम इधर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम, यहाँ पे लिखते हैं सल्फेट, और सल्फेट की वैलेंसी कैल्शियम के साथ और कैल्शियम की वैलेंसी सल्फेट के साथ लिखते हैं। और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और जो फाइनली हमारा फार्मूला निकल के आया वो आया CaSO4। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं। अगला एग्जांपल हम ये लेते हैं, सपोज कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट में क्या होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में कैसा फॉर्मूला हम लिखेंगे, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और सोडियम के ऊपर सिंगल प्लस चार्ज होता है। क्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl- से, और क्लोराइड आयन के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमने यहाँ पे एक एरो यहाँ पे हमने ड्रा किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा सोडियम, ठीक है, यहाँ पे लिखा कैल्शियम, इनके ऊपर +1 चार्ज है, तो उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं NaCl। आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे हम केमिकल फार्मूला राइट कर रहे हैं। ऑलरेडी क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हम फॉर्मूला लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने सेपरेट करके लिखा है। देखिए अब यहाँ पे सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, और हाइड्रोक्साइल आयन के पास OH- सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे इसको, सोडियम, ठीक है, +1, हाइड्रोक्साइल के पास -1, तो ये फॉर्मूला बन के क्या आ गया, NaOH। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके का वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और कभी भी आपको दोबारा आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं।
बेटा सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। ये बेटा याद रखना है आपको, ठीक है। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, salt of nitric acid is called nitrates. Salts of carbonic acid are called carbonates. Salt of acetic acid are called acetates. ठीक है, ये याद रखना। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्लोराइड आयंस क्या होते हैं? Cl माइनस। सल्फेट्स क्या होते हैं? SO4 2 माइनस, ठीक है। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? NO3 एंड कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3 2 माइनस। एसिटेट्स क्या होते हैं? CH3COO माइनस। एक यहाँ पे छूट गया, नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO3। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ HNO3। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। जो चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप याद करते हुए चलिएगा, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बेटा आप यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स को देखिए, कौन सा सॉल्ट दिखने में कैसा होता है। यहाँ पे आप देखिए सोडियम क्लोराइड, ये वाला सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। दिखने में वाइट इन कलर है, क्रिस्टलाइन नेचर है। अब दूसरा देखते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये सॉल्ट कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। दूसरा नेक्स्ट सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, ये कॉपर सल्फेट है। ये कौन सा सॉल्ट है बेटा? ये कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। ये सॉल्ट क्या है बेटा? ये है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है ये? मैग्नीशियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4। और जो ये वाला सॉल्ट है, ये सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट FeSO4। क्या है ये? FeSO4 आयरन सल्फेट। ये क्या है? सोडियम फास्फेट। क्या है ये? सोडियम फास्फेट। तो सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, सॉरी, सोडियम सल्फेट NaSO4। अब बेटा एक चीज़ ये बताओ, ये सॉल्ट किसी कंटेनर में रखा गया है, उस कंटेनर को क्या बोलते हैं? उस कंटेनर का नाम है पेट्री डिस्क। क्या बोलते हैं? ये जो सॉल्ट रखा गया जिस कंटेनर में, उसको बोलते हैं पेट्री डिस्क। तो आपको पता चल गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ये अलग अलग सॉल्ट का एग्जाम्पल है। आपको सारे के सारे कैसे लग रहे हैं? क्रिस्टलाइन इन नेचर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? क्रिस्टलाइन लग रहे हैं। तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर करता चल रहा हूँ बेटा। ओके, स्टूडेंट्स, these are the 5 salts, these are the 5 salts to be studied। बेटा ये 5 साल्ट हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन आता है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है
या केमिकल नेम हम कहें तो केमिकल नेम इसका होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। बेटा यहाँ पे कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, सॉल्ट का मतलब हम समझ लेते हैं कॉमन सॉल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉल्ट में सारे सॉल्ट आते हैं, ठीक है। अगर बात करें सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ पे हमने जो सॉल्ट लिया है कॉमन सॉल्ट, ये है न्यूट्रल इन नेचर, तो सॉल्ट का कतई भी मतलब कॉमन सॉल्ट से नहीं होता है, ठीक है। इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं और दूसरा नाम इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हमारे घर पे टेबल पे रखा रहता है, बहुत ही काम की चीज़ होती है, ठीक है। ये फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन की बात करें ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फॉर्मूला इसका क्या होगा CaOCl2। जो थर्ड वन है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। फोर्थ वन इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। और लास्ट वन है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट डॉट हेमी H2O, हेमी का मतलब हाफ H2O से है। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं दो सॉल्ट ऐसे हैं, पहला है वॉशिंग सोडा और दूसरा सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दो सॉल्ट्स में वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हैं, ये क्यों हैं ऐड हैं? एक्चुअली बेटा ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है यहाँ पे, अगर इन सॉल्ट्स में वाटर नहीं होगा तो एमॉर्फस इन नेचर ये हो जाएंगे, जबकि वाटर ऐड होने की वजह से ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। तो वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों ही क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, इसी वजह से इनके फार्मूले में वाटर का एडिशन भी शो किया जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बेटा टॉपिक चल रहा है कॉमन सॉल्ट, ये फर्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स में। बेटा कॉमन सॉल्ट का जनरल फार्मूला क्या होता है, इसको हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है NaCl। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन क्या है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। इसका प्रिपरेशन क्या होता है, कैसे हम सोडियम क्लोराइड को हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे सोडियम क्लोराइड को हम बना सकते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, कितने तरीके से हम कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को हम बना सकते हैं। बेटा कॉमन सॉल्ट के प्रिपरेशन की हम बात कर रहे थे, तो कॉमन सॉल्ट हम बता रहे हैं पहले, एक तो आप लैब में बना सकते हो, सबसे पहली चीज़ लैब में बना सकते हो। तो लैब में कैसे इसको बनाओगे? लैब में बेटा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, जिसके रिजल्टेंट हमें फॉर्म होता है NaCl प्लस H2O। तो इस तरीके से हम इसको लैब में फॉर्मेशन इसका कर सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़। सेकंड थिंग है सी वाटर। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर बाय द सन रेन। बेटा इसमें होता क्या है कि सी ब्रिज पे, समुद्र के किनारे बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं, और जब हाई टाइड्स आती है तो उन टैंक्स में सी वाटर फिल हो जाता है। और हमें पता है कि जो सी वाटर होता है, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, और वो सॉल्ट्स उन टैंक्स में भर जाते हैं। बाद में जो सन की हीट होती है, सन की हीट से इवोपरेशन होता है, और इवोपरेशन होने के बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल हो जाते हैं वो इवोपरेट होकर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, और हमें
बचता क्या है टैंक में, सॉल्ट्स बचता है, और उसी सॉल्ट को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो इस तरीके से हम कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन सी वाटर के थ्रू कर सकते हैं। और जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या वो ज़्यादातर सी वाटर की जो उनकी सप्लाई होती सॉल्ट की जो सप्लाई होती है इंडस्ट्रीज़ में, वो सप्लाई सी से फॉर्म हुए साल्ट्स के द्वारा ही होती है बेटा। तभी तो ये सॉल्ट इतना चीप होता है, ठीक है, तभी तो ये सॉल्ट इतना चीप होता है। अदरवाइज़ सपोज अगर इसको लैब में सिंथेसाइज हम करें और उसके बाद इसको सेल करें तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरा तरीका इसका है, रॉक सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स बाय द माइनिंग। बेटा माइनिंग के थ्रू जो डिपोजिशन होता है वहाँ पे उस सॉल्ट को हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट, जिसको कई बार हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड की हेल्प से और कितने तरीके के कंपाउंड बन सकते हैं और कितने तरीके के सब्सटेंस बन सकते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बेटा एक बात हम और आपको बताएंगे, तो ये बेटा कॉमन सॉल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है। और बेटा ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स ने भी इसके अगेंस्ट में गए थे, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो उस टाइम पे गुजरात के आसपास का एरिया था, वहाँ पे जो लोग थे उनका मेन जो बिजनेस था वो सॉल्ट फॉर्मेशन करना था सी वाटर से। अंग्रेज़ों ने उसको मना कर दिया था। तो इसके महात्मा गांधी जी इसके अगेंस्ट में आए और उन्होंने एक दांडी मार्च निकाला ये विरोध शो करने के लिए कि नमक का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, जिस पे अंग्रेज़ों द्वारा बैन लगा दिया गया था। तो ये सॉल्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये फ्रीडम के दौरान भी ये इम्पॉर्टेंट सॉल्ट था और आज भी है। डेली खाने पीने में हम यही कॉमन सॉल्ट का ही यूज़ करते हैं। तो महात्मा गांधी, सोचिए महात्मा गांधी जी यहाँ पे कॉमन सॉल्ट को फॉर्मेशन की आगे बनाने के लिए अंग्रेज़ों का उन्होंने विरोध किया हुआ था। तो जो विरोध किया था उसको बोलते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च नामक यात्रा निकाल के उन्होंने अंग्रेज़ों का यहाँ पे विरोध किया था। तो इस कॉमन सॉल्ट का रिलेशन हमारे फ्रीडम से भी है। तो आप समझ सकते हैं ये सॉल्ट कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl से जो पहला प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऑब्टेन हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम ये देखते हैं चलिए कि क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है NaCl से। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म और भी दिया हुआ है बेटा, वो दो टर्म ये दियो ब्राइम। ब्राइम किसको बोलते हैं पहले तो यही समझ लीजिए। तो बेटा NaCl प्लस H2O, इसको मिला के जो सॉल्यूशन बनता है उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? उसी सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक प्रोसेस आप देख रहे हैं जिसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं बेटा? इसका रीज़न ये है कि बेटा ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें क्लोरीन गैस बनती है, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्लोर बोलते हैं। एल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक एल्कली का फॉर्मेशन होता है और वो एल्कली है NaOH। वो एल्कली कौन सा है? NaOH। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि हम NaOH का वाटर के साथ क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो चलिए हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl प्लस H2O सोल्यूशन के हाइड्रोलिसिस से कैसे ऑब्टेन हो रहा है, इसके बारे में चलिए हम स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम समझते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है। बेटा इसके लिए सबसे पहले हमने एक कंटेनर यहाँ पे लिया हुआ है, एक कंटेनर ही हमारा हो गया, और इस कंटेनर में हमने बेटा दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट किया। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है और ये सेकेंड इलेक्ट्रोड, हमने दो इलेक्ट्रोड इसमें इंसर्ट किया, और साथ के साथ इसमें हमने एक सॉल्यूशन भरा। उस सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, उस सॉल्यूशन में हमारे हैं NaCl और साथ में इसके क्या है, वाटर। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे फिल करी, NaCl और वाटर। तो बेटा यहाँ पे NaCl वाटर ये सॉल्यूशन के फॉर्म में इस कंटेनर में भरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं बेटा, NaCl को जब वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो दो पार्ट में टूट जाता है, Na प्लस साथ में क्या निकलता है, Cl-। अब बेटा यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड का एक सिरा हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात बेटा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑलवेज इसका मूवमेंट किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ इसका मूवमेंट होगा। कहाँ मूवमेंट होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सोडियम दो आयन हुए, एक हुआ सोडियम Na प्लस और दूसरा हुआ Cl माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सोडियम आयन है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे ये मूव करेगा, और कैथोड पे पहुंचेगा तो कैथोड के पास बहुत सारा नेगेटिव आयंस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में ये सोडियम वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH। क्या बनाएगा, NaOH। बात याद रखना, क्या फॉर्मेशन हुआ, NaOH। तो कहने का मतलब अगर कैथोड पे क्या फॉर्मेशन हुआ, कैथोड पे फॉर्मेशन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। तो दो चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैथोड पे हुआ है। साथ में जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है, जैसे ये एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचेगी ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लूज करेगी और क्लोरीन किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरीन गैस में। क्लोरीन गैस में आई बात समझ में, तो समझ में आ गया होगा। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम आपको बता चुके हैं। तो कहना का मतलब ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसलिए यहाँ पे बोला गया क्योंकि क्लोर का मतलब यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कली का मतलब एल्कली फॉर्मेशन हो रहा है। एल्कली कौन सी एल्कली है, NaOH। तो यहाँ पे क्लोरीन और NaOH दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। हमने जो NaCl और वाटर का जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइम। क्या बोलते हैं, ब्राइम सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे जाएगा जहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स कैथोड पे मूव करेगी जहाँ पे ये क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है और सोडियम क्लोराइड। और क्यों होता है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन आपको मैंने किया हुआ है। तो चलिए ओवरऑल इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे दी हुई आप देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप याद रखिए कि जब भी NaCl का एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, साथ में क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ये बात याद रखिएगा। तो NaOH का फॉर्मेशन हुआ, क्लोरीन का गैस का फॉर्मेशन हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, और तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हैं। माय डियर स्टूडेंट्स,
अभी ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। हमने पढ़ा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है और वाटर और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा अगर बात करें क्लोरीन गैस कहाँ पे ऑब्टेन हुई थी, एनोड पे, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हुई थी, एंड नियर कैथोड किसका फॉर्मेशन हुआ था, NaOH सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूजेस क्या है। बेटा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, घर पे बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं, याद रखना। क्लोरीन का यूज़ देख लीजिए, वाटर ट्रीटमेंट, PVC एंड CFC फॉर्मेशन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अभी अभी आपको हम आगे बता रहे हैं, पहले यूज़ इसका देख लीजिए। क्लीनिंग ऑफ स्टील एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। NaOH का यूज़ क्या है, डिग्रीसिंग द मेटल्स को डिग्रीस करने के लिए, मेटल से ग्रीस को बाहर निकालने के लिए। NaOH का फॉर्मेशन सोप इंडस्ट्री में होता है। NaOH का यूज़ जो है पेपर मेकिंग के लिए होता है। और यहाँ पे जो क्लोरीन गैस, क्लोरीन एंड NaOH जिसको बोलते हैं ब्लीच, इसका यूज़ होता है हाउस होल्ड ब्लीच में एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स में। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो NCERT में ये पूरा का पूरा समराइज करके दिया हुआ है, हम वहाँ से थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो चीज़ें और भी बेहतर हमें क्लियर होंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चीज़ों को समराइज करते हुए चलेंगे। तो बेटा यहाँ पे साल्ट कौन सा है, NaCl। NaCl साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम आपको बता रहे हैं। जब कंसनट्रेटेड HCl रिएक्ट करता है बेस NaOH के साथ तो फॉर्मेशन होता है NaCl और साथ में इसके बनता है वाटर। तो ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस प्रोसेस के थ्रू NaCl का फॉर्मेशन हुआ। अब NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिटिक हाइड्रोलिसिस करवाई तो एनोड पे हमें क्या मिला था, एनोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली थी आपको, या ठीक है सॉरी, कैथोड पे हमें मिला था हाइड्रोजन गैस और एनोड पे हमें मिला था क्लोरीन गैस और साथ में मिला था NaOH। इतनी चीज़ें हमें मिली थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन गैस का यूज़ क्या है। तो बेटा हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल यूज़ होती है। फ्यूल ये बेटा बहुत ही कंबस्टेबल इन नेचर होता है, इसका घर पे यूज़ नहीं करेंगे, घर पे यूज़ करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। सेकंड इसका जो यूज़ है वो यूज़ है मार्गेरिन में इसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब हो गया दैट इज़ ये फूड इंडस्ट्री में आप ये कह सकते हैं ऑयल को वनस्पति घी में बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दैट इज़ ए टाइप ऑफ डालडा, यू कैन से दैट। तो उस वहाँ पे इसका यूज़ हो जाता है। और बेटा इसका मार्गेरिन का हम यूज़ देखेंगे कार्बन एनाइड्स कंपाउंड में, एडिशन रिएक्शन है, वहाँ पे हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड है फॉर्मेशन अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं हम अमोनिया फॉर्मेशन में, जो कि अमोनिया यूज़ होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो हम इसका आप देख लीजिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया फॉर्मेशन में कैसे हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है नाइट्रोजन के साथ और यहाँ पे बन जाता है NH3, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब बेटा आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे NH3 यहाँ पे 3s2 होगा और यहाँ पे अब 2। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई केमिकलेशन। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरीन का यूज़ कहाँ हो। बेटा क्लोरीन का यूज़ जहाँ भी आप देखोगे जर्म्स मारने के लिए यूज़ होता है, जर्म्स को मारने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है। जैसे पहला यहाँ पे दिया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पे भी जर्म्स को मारने के लिए यूज़ होता है। स्विमिंग पूल, वहाँ पे भी जर्म्स को मारने के लिए यूज़ होता है। इसका डिसइंफेक्टेंट, ये भी जर्म्स मारने के लिए होता है। पेस्टिसाइड जर्म्स मारने के लिए होता है। और इसके अलावा इसको PVC फॉर्मेशन में इसका यूज़ करते हैं और साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी इसका यूज़ होता है।
पीबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बारे में हम आपको बताते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड होता क्या है। तो बेटा यहाँ बात हो रही थी पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ पे जितनी भी आप प्लास्टिक की ये देख रहे हो सारी एसेसरीज जो प्लास्टिक, और बेटा तीसरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो है NaOH। ठीक है, NaOH का यूज़ कहाँ होता है? डिग्रीसिंग ऑफ द मेटल, इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ है क्लीनिंग ऑफ द स्टील, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है, जैसे कि HCl रिएक्ट विथ अमोनिया एंड फॉर्म अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी हाइड्रोक्लोरिक का यूज़ होता है। अब बेटा दो चीज़ें, यहाँ पे क्लोरीन और NaOH को मिला के क्या बनता है? ब्लीच बनता है, जो हाउस होल्ड ब्लीच में यूज़ होता है, ब्लीचिंग फैब्रिक होता है, वो घर के फर्श को साफ करने के लिए ब्लीच का हम यूज़ करते हैं। तो बेटा ओवरऑल ये NaCl कॉमन साल्ट बहुत कमाल की चीज़ है, इससे कितनी सारी चीज़ें इससे बन रही हैं। इससे हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है, क्लोरीन गैस बन रही है, NaOH बन रहा है, ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, PVC का फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है, पेस्टिसाइड के फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज़ हो रहा है, ब्लीच बनाने में यूज़ हो रहा है। तो बेटा ये कॉमन सॉल्ट ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, इसका बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो आई होप ये आपको वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ये सॉल्ट क्लियर हुआ होगा। और बेटा एक बात ये ध्यान रखना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, जिससे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। और बेटा खूब अच्छे से पढ़ाई करो, यू हैव द लेस टाइम, यू हैव टू पुट lots of the efforts towards your study. That's why only you can achieve your goals. Definitely beta, I guarantee you, if you are doing well what I am teaching you, if you are understanding all these things, you are making in proper notes, if you have any doubts, you are commenting in the comment box. Definitely you will get full marks in the chemistry. That is my challenge. ये सारी चीज़ें आप करते चल रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से टिल एंड तक, सारी चीज़ें समझ रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में आप बता रहे हो सर मुझको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेट आप केमिस्ट्री साइंस का जो पार्ट केमिस्ट्री है उसमें आपको बोर्ड में फुल मार्क्स आएंगे। मैं सारी चीज़ें NCERT से या अदर बुक्स से मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, बट जो भी वीडियो हम बना रहे हैं इसमें आप कॉपी पेन लेके बैठो और सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलो और प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू।